नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। फोरम ऑफ कांग्रेसक विकल्प के रूप में स्थापित होबाक अध्यक्ष यादव के दावी, संविधान संशोधन करेबाक कथन। मुख्यमंत्री बदलबाक हल्ला निराधार रहल मुख्यमंत्री राउत के कथन, यह सरकार 5 वर्ष धरि टिकबाक दावी। पहिलका सरकारक उपेक्षा के कारण कृषि क्षेत्र सबसे पाछा पड़ल, मंत्री शाह के आरोप। मधेश आंदोलन के शहीद परिवार के गाय आ भैंसी देबाक प्रतिबद्धता। प्रदेश नंबर 2 में सप्तरी में सबसे बेसी दुर्घटना होइत आयल, तथ्यांक सार्वजनिक दुर्घटना न्यूनीकरण के लिए सबके सचेत बना ट्राफिक के आग्रह। आज विश्व वातावरण दिवस, नेपाल में समेत विविध कार्यक्रम का मनाओल गया। आप समाचार विस्तार से। उप प्रधान तथा स्वास्थ्य मंत्री उपेंद्र यादव संघीय समाजवादी फोरम नेपाल अब कांग्रेस के विकल्प के रूप में स्थापित होबाक दावी करेने छ। फोरम अध्यक्ष समेत रहल यादव आई पार्टी कार्यालय में भेल स्वागत कार्यक्रम में कांग्रेस अब कम्युनिस्ट पार्टी के विकल्प के रूप में स्थापित होबनी सकबाक दावी केने छलैन। वो आपके कांग्रेस के विकल्प के रूप में स्थापित होइत जाब दावी समेत केलैन। मंत्री यादव संविधान संशोधन करेबाक शर्त में स्वयं सब सरकार में शामिल भेल समेत स्पष्ट केलैन छ। परिवर्तन के संस्थागत कर सरकार में जाय के आवश्यकता रहल हुनक तर्क छलै। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत मुख्यमंत्री बदलबाक निराधार हल्ला रहल दावी केलनि छ। रौतहट के गौर में पत्रकार सब संगे बातचीत करैत मुख्यमंत्री राउत संघीय समाजवादी फोरम सरकार में सहभागी भेला के बाद मुख्यमंत्री फेरबदल होबाक अफवाह मात्र रहल दावी केलनि। वो प्रदेश नंबर 2 में राजपा संघ के गठबंधन नहीं टूटल दावी केलनि छ। प्रदेश सरकार के मैंडेट के अर्थ फोरम आ राजपा गठबंधन भेल कहे तो मुख्यमंत्री राउत दुनू पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने कारण जनता देने मैंडेट के अनुसार सरकार 5 वर्ष धरि टिकबाक दावी समेत केलनि। दोसर प्रसंग में मुख्यमंत्री राउत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर भ्रमण के तैयारी में केंद्र सरकार 7 पैसा समेत निकासा नहीं के दावी केलनि। मोदी भ्रमण के बेर में मंच व्यवस्थापन तथा अन्य खर्च के भुगतानी कर एखनो बाकी रहल कहित खर्च के पूर्ण विवरण नहीं आयल ओ स्पष्ट केलनि। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत मंगल दिन गौर नगर पालिका अधिग्रहण के प्रक्रिया अगाडि बढ़ाओल गेल गौर राइस मिल के समेत निरीक्षण केने छलनि। प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह बीतल समय में सकारात्मक उपेक्षा के सरकार के उपेक्षा के कारण कृषि क्षेत्र सबसे पछाड़ी पड़ल आरोप लगौलनि छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय प्रदेश नंबर 2 जनकपुर तथा राजविराज नगरपालिका पशुपक्षी विकास शाखा संयुक्त आयोजना में सप्तरी में केने 1 दिवसीय पशु स्वास्थ्य तथा बाझोपना निवारण शिविर के उद्घाटन करे तो ई बात बतौलनि छ। वो 2 नंबर प्रदेश के समृद्ध बनेबाक सपना कृषि से मात्र संभव रहला से प्रदेश सरकार कृषि सिंचाई आ कृषि उत्पादन उद्योग संचालन में विशेष जोर देबाक धारणा रखने छलनि। और आय स्वाभाविक रूप से अफ्रीका की नेपाल कृषि प्रधान देश अखन तक से व्यवहार में कृषि के इतना बढ़िया किया जाए, किसान सबके आर्थिक उन्नति में आत्मनिर्भर बनाया जाए, यही चीज के आज तक अपनी तरीके सरकार देने कारण से आय लोग के कृषि की अवस्था दिन से आगे खराब करते गए। कार्यक्रम में मंत्री शाह प्रदेश नंबर 2 के मधेश आंदोलन के शहीद परिवार के आय आर्जनक लेल अगिलका आर्थिक वर्ष में 1-1 थान गाय भैंसी प्रत्येक परिवार के निःशुल्क उपलब्ध करेबाक घोषणा केलनि छ। ओ शहीदक माय बाबू बेटा बेटी आ कन्या के समेटबाक उद्देश्य से ऐसा पहिने ही प्रदेश मंत्री परिषदक पहिल बैसार में शहीदक परिवार के रोजगारी देबाक निर्णय क चुकल स्मरण करबैत और राहत प्रदान करबाक नीति अनुसार गाय आ भैंसी प्रदान कयल जेबाक धारणा रखने छलनि। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल प्रदेश 5 के प्रदेश सभा सदस्य में कल्पना पांडे के नियुक्त करबाक निर्णय केलक अछि। पार्टी के मंगल दिन काठमांडू में बैसल अध्यक्ष मंडल के बैसार से पांडे के प्रदेश नंबर 5 के प्रदेश सभा सदस्य बनेबाक निर्णय केलक अछि। समानुपातिक दिश से प्रदेश 5 के प्रदेश सभा सदस्य चयन भेल बिनु पंत स्वास्थ्य के कारण देखबैत देने राजीनामा स्वीकृत करित पांडे के ओहि पद में नियुक्त करबाक निर्णय कयल गेल पार्टी के नेता राजेंद्र महतो जानकारी देलनि अछि।
पाण्डे के प्रदेश सभा सदस्य में नियुक्त करबाक पार्टी के निर्णय निर्वाचन आयोग के जानकारी करेबाक समेत पार्टी स्पष्ट केलकै छ। छानिए कि बिनु पन्त अस्वस्थको कारण राजीनामा दिनुभएकोले उहाँको स्थानमा समानुपातिक सूचीको क्रम संख्या 2 मा रहेको कल्पना पाण्डेलाई छनौट गरिएको छ। सो जानकारी निर्वाचनलाई पठाउने निर्णय गरेको। नम्बर 1 पार्टीको महाधिवेशन प्रयोजनको लागि गाउँदेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशन महाधिवेशन प्रयोजनको लागि विधान सम्बन्धमा र महाधिवेशनको कार्यक्रम सम्बन्धमा हामी छलफल गर्छौँ। संसदीय दलको विधान र संसदीय दलको गठन सम्बन्धमा हामी छलफल गर्छौँ र आगामी राजनीतिक समितिमा प्रस्तुत हुने दस्तावेज र प्रस्तावहरूको बारेमा पनि छलफल गर्छौँ। पार्टी के बुध दिन बैसा वाला अध्यक्ष मंडल के बैसार में पार्टी महाधिवेशन के तैयारी और विधान निर्माण तथा संसदीय दल गठन के विषय में केंद्रित किया जाए। आगामी महाधिवेशन के तैयारी और पार्टी संसदीय दल गठन के विषय में आवश्यक निर्णय लेब बुध दिन समेत अध्यक्ष मंडल के बैसार बजाल गेल नेता महतो जानकारी कराउन छलैत। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल महाधिवेशन के तैयारी अंतर्गत गांव से केंद्र धेर के सप्ताह के अधिवेशन के काम के अगाडि बढ़ावा राजनीतिक समिति के बैसार तत्काल बजेबाक निर्णय समेत केलकै छ। प्रदेश नंबर 2 में सबसे बेसी दुर्घटना आ क्षति होबवाला पहिल, दोसर आ तेसर जिला क्रमशः सप्तरी, सिरहा आ धनुषा रहल तथ्यांक सार्वजनिक भेल अछि। बारा के पथलैया स्थित मध्य क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय आई जनकपुर में आयोजना केने प्रदेश नंबर 2 स्तरीय सड़क सभ्यता अभिवृद्धि तथा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण संबंधी 1 दिवसीय ट्राफिक सम्मेलन में मध्य क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय के प्रमुख किरण बज्राचार्य प्रस्तुत केने प्रदेश स्तरीय विवरण में सबसे बेसी दुर्घटना होने वाला जिला में पहिल सप्तरी, दोसर सिरहा आ तेसर धनुषा रहल बताओल गेल छल। दुर्घटना भएको देखिन्छ। त्यसै गरी दोस्रोमा सिरहा जिल्ला छ जहाँ 213 वटा जिल्ला घटनाहरू घटेको देखिन्छ। तेस्रोमा धनुषामा 150 वटा सवारी दुर्घटनाहरू भएका छन्। र त्यस अर्थमा पनि यस 2 नम्बर प्रदेशको सदरमुकाममा आज यस कार्यक्रमको औचित्य रहेको र यहाँ त्यही यो सदरमुकामबाट हामीले यस अभियानलाई सवारी दुर्घटनाको न्यूनीकरणलाई सवारी दुर्घटना सम्बन्धी जनचेतना वृद्धि गर्नुपर्ने र त्यसमा केही सरकारवाला व्यक्तिहरू भन्दा पनि अन्य पक्षहरू जुन सडक प्रयोगकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्नुपर्ने जनचेतना, उहाँहरूले गर्नुपर्ने सतर्कता, उहाँहरूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा पनि यसलाई चाहिँ यस कार्यक्रमले केही अर्थ राखोस्। यो कार्यक्रमले केही गत 1 वर्ष में मात्र देशभर में 9050 टा सवारी दुर्घटना भेल में 2097 गोटे के मृत्यु भेल बताओल गेल छल। तहिना घायल के संख्या 10,233 रहल तथ्यांक समेत प्रस्तुत कयल गेल छल। एक वर्षमा नेपाल भरिमा यो वर्ष 1 वर्ष मात्रै 9050 जनाले सवारी दुर्घटना कारण ज्यान गुमाएको छ, सवारी दुर्घटना भएको देखिन्छ। त्यसमा मानिसको मृत्युको संख्या 2097 भएको छ र त्यस्तै गरेर घाइतेहरूको संख्या 10,233 रहेको म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। भने अहिले कुनै पनि घटना, कुनै पनि कारणले यदि कुनै व्यक्तिहरूको ह्युमन बिइङको लाइफमा चाहिँ थ्रेट छ भने त्यो सवारी दुर्घटना र सवारीसँग सम्बन्धित कारणहरूबाट छ। र यस 2 नम्बर प्रदेशकै मात्र पनि तथ्याङ्क यहाँहरू समक्ष मैले राख्नु पर्दा आर्थिक वर्ष 72-73 मा 448 सवारी दुर्घटना भएको थियो र त्यसमा 207 जना व्यक्तिहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएको थियो भने घाइतेहरूको संख्या 831 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर 73-74 मा 258 जना व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ र 605 जना व्यक्तिहरू घाइते हुनु भएको छ। कार्यक्रम में सहभागी आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव मदिरा आ लागू औषध के सेवन सवारी दुर्घटना के मुख्य कारण रहल धारणा रखने छलखिन। वो दुर्घटना बढ़ब में अपना सब गोटे व्यक्ति दोषी रहल धारणा रखने छलखिन। उहाँको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। कुनै पनि राष्ट्रको विकासको क्रममा यदि अगाडि बढ्ने हो भने तीनटै पक्षलाई एक साथ लग्नुपर्ने स्थिति छ। मंत्री यादव संहिता पश्चात बनल प्रदेश सरकार से जनता के व्यापक अपेक्षा रहल
आ वही मध्य शान्ति सुरक्षा समेत एक रहलासँ एहिमे लाग प्रदेश के सुरक्षाकर्मी लोकन के निर्देशन देने छलकिन। मिलेर जति हाम्रो सरोकारवालाहरू छन् त्यो सबै सरोकारवालाले जबसम्म अगाडि बढ्दैनौँ, एकसाथ अगाडि हामी बढ्दैनौँ भने विकास सम्भव हुँदैन, हामी समृद्ध समाज निर्माण गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर अब हामी सबैजनाको दायित्व जिम्मेवारी त्यतिकै छ। हामी अब सभ्य समाज बनाउने हो भने सँगै अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईको प्रदेश सरकार हातो मालो गरेर अगाडि बढ्न तयार छ। मंत्री यादव प्रदेश नंबर 2 के जनता के बलिदानी आ त्याग से मात्र देश में परिवर्तन सार्थक भेल कहित जनता के सुरक्षा में कोनो कमी होब नहीं चाहिए प्रतिबद्धता जनाउने छलकिन। कार्यक्रम में प्रदेश प्रहरी प्रमुख नायब प्रहरी महानिरीक्षक दिनेश अमात्य नेपाल पुलिस संग्रहल सब स्रोत साधन जनता के सुरक्षा में प्रयोग करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलकिन। दैनिक सरदर दिनमा 5 देखि 6 जना रोड एक्सिडेन्टमा मृत्यु भएको खबरहरू मैले सुन्नु पर्थ्यो र मका रिपोर्टिङ हुन्थ्यो। आजको यस कार्यक्रमले, यस सचेतनाले त्यो 5-6 को ठाउँमा 3-4 मात्रै भयो भने पनि ठुलो उपलब्धि भएको हामीले मान्नु पर्नेछ। ऐसागु आइए ट्राफिक प्रहरी सचेतना रैली समेत निकालने छल। हमरा सबक अभियान सुरक्षित आ सहज ट्राफिक व्यवस्थापन नारा के साथ रैली निकालल गेल छल। रैली में नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, विद्यार्थी लगायत के सहभागिता छलैन। जनकपुर के रामानंद चौक से निकालल गेल रैली जनकपुर के विभिन्न चौक सबके परिक्रमा केने छल। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद आज विश्व वातावरण दिवस नेपाल में समेत विविध कार्यक्रम का मनाओल गेल। सप्तरी के एकटा विद्यालय के हाल बेहाल, पाई नहीं भेला से हाजिरी रजिस्टर की नहीं सकल, एकटा कोठली में 150 दिन पढ़ाई। ग्वाटेमाल में ज्वालामुखी विस्फोट में 65 गोटे के मृत्यु, 46 व्यक्ति घायल, कम्ती में 17 लाख व्यक्ति प्रभावित। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। आज जून 5 अर्थात विश्व वातावरण दिवस नेपाल में समेत विविध कार्यक्रम का मनाओल गेल छै। प्लास्टिक प्रदूषण निर्मूल करू, सकला पर फिर से प्रयोग करू, नहीं सकला पर बहिष्कार करू कहल गेल नारा के साथ नेपाल में विश्व वातावरण दिवस मनाओल गेल छै। एहि क्रम में जनकपुर में से प्रदेश नंबर 2 के उद्योग, पर्यटन तथा वन तथा वातावरण मंत्रालय के नेतृत्व में वातावरण दिवस मनाओल गेल अछि। एहि अवसर में वातावरण मंत्री रामनरेश राय के नेतृत्व में रामानंद चौक क्षेत्र में सरसफाई कयल गेल छल। सरसफाई में विभिन्न दलक नेता, समाजसेवी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत तक सहभागिता छलैन। वातावरण दिवस के अवसर में जनकपुर में कपड़ा के झोरा बांटल गेल छल। प्लास्टिक के झोरा के विकल्प में कपड़ा सहित झोरा के प्रयोग कर सहभागी सब आग्रह केने छलैन। आज विश्व वातावरण दिवस हामी प्लास्टिकको झोलाहरू, प्लास्टिकका चाहिँ जति पनि चिजहरू छन् तिनीहरूको प्रयोगलाई घटाउने, सकिन्छ भने प्लास्टिकलाई चाहिँ पुनः प्रयोग गर्ने, सकिँदैन भने त्यसलाई चाहिँ बहिष्कार गर्दै जाने खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र त्यही अन्तर्गत आज यो रामानन्द चोकमा सरसफाइको कार्यक्रम विशेष गरी प्लास्टिकलाई लक्षित गरेर हामी गर्दैछौँ। त्यसपछि तुरुन्तै हामी प्लास्टिकका झोलाहरूलाई रिप्लेस गर्नलाई अर्को वैकल्पिक झोलाहरू जो चाहिँ बायोडिग्रेडेबल छन् अथवा चाहिँ जमिनमा परेपछि कुहिएर जान्छन् त्यस्तो खालको चाहिँ झोला हामीले डिजाइन गरेका छौँ र त्यसको वितरण आजबाट हामी सुरु गर्दैछौँ। र यो चाहिँ वितरणको कार्यक्रम हाम्रो निरन्तर रूपमा चाहिँ वर्षैभरि चलिरहन्छ। आजबाट हामी यसलाई सुरुवात गर्ने हो। उस प्लास्टिक के झोरा विरुद्ध के अभियान में सबक सहयोग आवश्यक रहल धारणा रखने छलैन। सरकार आज विश्व वातावरण दिवसक अवसर पर एक नेपाली एक फल फूल के गाछ रोप अभियान से शुरू कयलक अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज सिंहदरबार में अपना के मन पड़े वाला फल फूल लुच्ची आ एवोकाडोक दुट्टा गाछी रोप कर एक नेपाली एक फल फूल के गाछी रोप अभियान के शुभारंभ कयलनि। एहि अवसर में ओ सबके ई अभियान में साथ देव से आह्वान कयलनि। देश के आय के सेहो विश्वसनीय माध्यम रहला पर वाला काज के सरकार अभियान के आगा बढ़ाल जेबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। ओ फल फूल मानव स्वास्थ्य के लेल सेहो ओतबे महत्वपूर्ण रहल स्मरण करलखिन। नेपाली सेना
यसका साथ यस वर्ष कम फेरि एउटा भन्दा पाइँदैन भनेर त्यो ठान्नुपर्ने अवस्था हो। कम्तीमा आज कम्तीमा र वर्षभरिमा करोड बिरुवा रोप्ने हाम्रो योजना। हामी वातावरणप्रति सजग छौँ। हाम्रो देश हो फलफुल फलफुल विशेष थुप्रै देशहरूमा थुप्रै देश फलफुल हुँदैन, त्यस्ता हाम्रो फलफुललाई फलफुलमय कारण योगदान गर्नु सुकै पनि उद्देश्यका साथ सुनाई छ। प्रधान फलफुल के गाछ लक्ष्य रख तीव्र तरिका बढेबाक प्रतिबद्धता लेनेछ। देश रहल सरकार सरकार तथा नेपाल स्वच्छ महाअभियान के ने हामी
अवस्थामा विद्या के लाइक सामुदायिक यूनिवर्सिटी में अधिक प्राप्त हुने हिस्सेदार अबको महाअभियान विश्व लगानी वृद्धि योजना के कैन प्रेस तर्क काठमांडू के पत्र राहत दे मफसल के पत्रिका की हुबहू के अध्यक्ष पत्रकार और एक समीक्षा विरुद्ध के अभियान सांस्कृतिक अधिकार दहेज सही क्षेत्र में एक विवरण समेत प्रस्तुत नगर पालिका
तयारीमा लगाउन सफल भएका छन्। साथै जुन नगरपालिकाले सिपका दिने कामहरू गर्दैछ, नगरपालिका लगायत कार्यवाहक संयोजक भेल कार्यक्रम में जिला समन्वय समिति धनुषाका अध्यक्ष रामदेव यादव बन्रेत समेत के उपस्थिति छन्। एशिया प्रशांत क्षेत्रीय प्रारंभिक बाल विकास सम्मेलन तथा तेसर एशिया प्रशांत क्षेत्रीय नीति मंच के बैसार काठमाडौँ में शुरू भेल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एशिया प्रशांत क्षेत्रीय प्रारंभिक बाल विकास सम्मेलन तथा तेसर एशिया प्रशांत क्षेत्रीय नीति मंच के बैसार के उद्घाटन करें। एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रारंभिक बाल बच्चा सबक स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा आ सुरक्षा जहन विषय के गुणस्तरीय सुधार आनबाक उद्देश्य के संगे सरकारक प्रयास में इस सम्मेलन आयोजना कयल गेल। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल जानकारी कराउने छन्। प्रधानमंत्री ओली प्रारंभिक बाल विकास के नेपाल सरकार उच्च प्राथमिकता देबाक स्पष्ट करेने छ। वो प्रारंभिक बाल बच्चा सबके गुणस्तरीय शिक्षा देवस हो नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा छलकिन। 3 दिन धरि चलबला सम्मेलन में एशिया प्रशांत क्षेत्रक बाल विकास क्षेत्र में कार्यरत नीति निर्माता लोकनि, उच्च पदाधिकारी लोकनि, विकास नियोग के सहित करीब 700 गोटे सहभागिता अछि। सरकार विद्यार्थी भर्ना अभियान सफल भेल दावी कर रहल अछि। ओतबे नहि भर्ना भेले दिन किताब देबाक सेहो कहैत आबि रहल अछि। मुदा किछु एहनो सरकारी विद्यालय छैक जतऽ किताब तऽ दूर के बात छै, हाजिरी के लेल रजिस्टर किन समेत विद्यालय संग पाइ नहि छन्। ओतबे नहि एक सालक 5 धरि विद्यार्थी के एकैटा कक्षा कोठली में राखि कऽ पढ़ाओल जेबाक बाध्यता होता अछि। सप्तरी से एम के माझी के रिपोर्ट। कक्षा पढ्छौ तिमी? 4 का 2 कक्षामा। 2 मा। तिमी? 4 कक्षामा। 4 मा हो? हां। 3 कक्षा। तिमी कुन कक्षा? 3 कक्षा। 3 मा? 2 मा। कुन मा? 2 मा। कक्षा 2 मा हो? तिमी? कुन कक्षामा? कक्षा 4 मा। कक्षा 4 मा छौ? तिमी कुन कक्षामा? 2 मा। तिमी कुन कक्षामा पढ्छौ? 4 कक्षा। तिमी? 4 कक्षा। कसको बोलियो? कुन कक्षामा बाबु? 2 कक्षा। तिमी कुन कक्षामा? 2 कक्षा। तिमी कुन कक्षामा? 5 मा। कुनमा? 5 कक्षामा। सप्तरी के एकटा एहन विद्यालय जतऽ विद्यार्थी नियमित आबै छै मुदा हाजिरी क्यों नहीं करे छै? कारण पैसा अभाव में हाजिरी रजिस्टर नहीं किना सकल छै। 6टा कक्षा कोठरी छै मुदा एकैटा कक्षा में 105 धरिक विद्यार्थी राखि कऽ पढ़ाई होइ छै। कारण 2टा कोठरी जर्जर अवस्था में और कोठरी सब में पुरनका कागज पत्र, डेस्क बेंच आ फर्नीचर राखबाक गोदाम बनाओल गेल छै। विद्यालय प्रांगण भीतर विद्यार्थी खेलबाक मैदान सेहो छै मुदा ओ सब खेल नहीं पावे छै। कारण वड़ा अध्यक्ष अपन वड़ा में सड़क ग्रेवल के लेल आने बालू गिट्टी आ माटि से मैदान भरल छै। नया शैक्षिक सत्र लागू भेला 2 मास होबे लागल छै। सरकार बैसाख पहिल हफ्ता भीतरे विद्यार्थी के हाथ में निःशुल्क किताब पहुंचेबाक दावी केने छल मुदा विद्यार्थी के हाथ में किताब नहीं पहुंच सकल छै। कारण निःशुल्क पाठ्य पुस्तकक रकम एखनो विद्यालय के खाता में जमा नहीं भेल छै। ओतबे नहीं आई विद्यालय के राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक शाखा राजविराज में रहल खाता में तलबक लेल आवश्यक रकम छै मुदा बीतल 5 महीना से 2 शिक्षक आ 1 कार्यालय सहायक तलब पाव आ संचय कोष दाखिला कर नहीं पौने छै। कारण 2074 साल माघ 10 गते रिटायर्ड भेल प्रधान अध्यापक बिंदेश्वरी मंडल के ठाव में दोसर के जिम्मेवारी नहीं दिल गेल छै। ई विद्यालय के दुर्दशा अतबे नहीं आई विद्यालय के कंपाउंड भीतर 4टा नया शौचालय सेहो छै मुदा बनौला 5 मास बीतलो पर प्रयोग में नहीं आयल छै। कारण सेफ्टी टैंकी बन नहीं सकल छै। विद्यालय के पहचान खोलबाक लेल साइन बोर्ड बनाओल गेल छै मुदा सादा छै, किछो नहीं लिखल छै। कारण पेंटर के देबाक लेल पायक बंदोबस्त होवा नहीं सकल छै। सरकार हाल ही में बहुत तामझाम के साथ विद्यालय भरना अभियान शुरू केने छल मुदा आई विद्यालय में चालू शैक्षिक सत्र में 3 गोटे बाल बालिका मात्र
नया भरना लेने छे। कारण विद्यालय के वातावरण आ खराब अवस्था देख कर अभिभावक अपन धिया पुता के भेजा नहीं चाह रहल छे। जी आब जानल जाय ई विद्यालय के नाम। एहन किसिमक दुर्दशा भोग रहल सामुदायिक विद्यालय के नाम छे राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय कदमाहा। हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका 6 में रहल ई विद्यालय राजनीतिक दावपेच आ खेलक शिकार भ एहन अवस्था में पहुंचल छे। आ विद्यालय में कक्षा 1 में 24, 2 में 22, 3 में 12, 4 में 18 आ 5 में 10 का कुल 86 विद्यार्थी छे। मुदा विद्यालय के खराब अवस्था के कारण रेगुलर विद्यालय आवे वाला विद्यार्थी के संख्या मात्र 11 रहल छे। दूटा कोठरी जोखिमपूर्ण अवस्था में आ और कोठरी गोदामक रूप में प्रयोग करब आ नियमित आवे वाला विद्यार्थी के संख्या सेहो कम होइत जनाय के कारण एकैटा कोठा में रह कर 105 कक्षा धरिक पढ़ाई संचालन कैल जा रहल शिक्षक राजनारायण यादव बताब रहल छथि। विद्यालय में राजनीतिकरण छ। वार्ड अध्यक्ष को विद्यार्थीहरूको संख्या न्यून छ। हाजिरी रजिस्टर यो भन्दा गत वर्ष को हाजिरी रजिस्टर में रेकर्ड में देखिएका विद्यार्थीहरू पनि अहिले यो शैक्षिक वर्षदेखि घट्दै गइरहेको छ। 5-10 जना भन्दा बढी नियमित रूप में आउँदैनन् विद्यार्थीहरू। लामो समयदेखि जिम्मेवार विहीन छन् यो विद्यालय। मैले देखेको होइन अब वार्ड अध्यक्ष रामनाथ मण्डल को आफ्नो प्रयोजन हो कि गाउँ घरको प्रयोजन हो, हामी 2 जना शिक्षक मध्ये कसैलाई पनि सोधेको छैन र हामीलाई थाहा छैन। तर विद्यालय प्रयोजनको लागि यो जम्मा गरिएको होइन। यो जम्मा गरेको कारणले गर्दा हामीलाई कार्यालय परिसरभित्र जान, विद्यार्थीहरूलाई जावत आवत गर्न निकै कठिनाई महसुस भएको छ। प्रधान अध्यापक रिटायर भेला 5 महीना बीत चुकला पर दोसर के जिम्मेवारी नहीं दिल गेल, खाता संचालन हो नहीं सकल आ वड़ाध्यक्ष रामनाथ मंडल विद्यालय के राजनीतिक करबाक ठाम के रूप में प्रयोग कर लगला के बाद विद्यालय में एक के बाद दोसर समस्या आवत गेल। दोसर शिक्षक हरे कृष्ण पैकड़ा के कथन अछि। विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष किशोर कुमार मंडल आ वड़ा अध्यक्ष रामनाथ मंडल सहोदर भाई अछि, जाहिसँ वड़ा अध्यक्ष मंडल के विद्यालय में मनोमानी कर सहज भेल स्थानीय के कथन अछि। वड़ा अध्यक्ष मंडलक हस्तक्षेप के कारण लंबा समय से विद्यालय प्रधान अध्यापक विहीन भ नया जिम्मेवारी नहीं पौला से शैक्षिक गतिविधि अस्त व्यस्त बनल पैकड़ा बताब रहल छथि। कारण शिक्षक को अभाव, तर यहाँ कार्यालय को प्रमुख अधिकार कसैको कुनै शिक्षक को अधिकारै छैन। यिनी कुराहरूले जथा गण्डागोल छ। वडा अध्यक्षको अब विघटन भइसक्यो भनेर भन्नुहुन्छ हामीहरूलाई। अब के भो कसो भो के खाता पताको सञ्चालन नभएको, किताब कापी नवितरण भएको, त्यसले गर्दा लथालिङ छन्। कसैको जिम्मेवारी छैनन्। कोही अब 2टा टिचर छन्, 1 जना गर्ने 1 जना नगर्ने भनेर त्यो पनि समस्या छ सर। अही बीच ई विद्यालय में देखल गेल समस्या के लग शिक्षक पैकड़ा नेतृत्व के टोली प्रमुख जिला अधिकारी सुरेंद्र पौडेल के निवेदन बुझौलक अछि। निवेदन पढ़ि कऽ आश्चर्य में पड़ल प्रमुख जिला अधिकारी पौडेल तत्काले समस्या समाधानक लेल प्रक्रिया आगा बढ़ावा जिला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई समिति के पत्राचार कयलनि अछि। एम्हर वड़ा अध्यक्ष मंडल टोल में सड़क ग्रावेल के लेल बालू गिट्टी आ माटि आनल गेल बताब रहल छथि। ओ तत्काल ठाव नहीं भेला से विद्यालय में राखल गेल आ 2-4 दिने में हटेबाक प्रतिबद्धता जनाब रहल छथि। विद्यालय में राजनीतिक हस्तक्षेप भ रहल बात के ओ अस्वीकार कर रहल छथि। एहन अवस्था छै सप्तरी कदमाहा में रहल राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय के। ई उदाहरण मात्र छै। एहन कतेको विद्यालय छै जाहि में पढ़बाक लेल आधारभूत वातावरण समेत नहीं छै। त्या बड़का बड़का नारा छोड़ दूर दराज गांव में रहल विद्यालय के अवस्था सुधार में सरकार से ध्यान देव आवश्यक अछि। अपन टेलीविजनक लेल सप्तरी से MK माझीक रिपोर्ट। सुदूर पश्चिम के विभिन्न जिला में भूकंप के धक्का महसूस कयल गेल अछि। आई भिनसर बाजुरा जिला के केंद्र बिंदु बनाकर 4.9 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र लैनचौर जनौलक अछि। भिनसर करीब 7:19 में भूकंप के धक्का महसूस कयल गेल छल। भूकंप के धक्का बाजुरा सहित अछाम, डोटी, बझाङ, डडेलधुरा आ दार्चुला में सेहो महसूस कयल गेल छलै। हकप्रद आ बोनस शेयर के आधार मूल्य में लाभ कर लेबाक सरकारक निर्णय प्रति
आपत्ति जनबैत आयल लगानीकर्ता सब आइ शेयर कारोबार ठप्प कैलकै छ। आइ कार्यालय खुजल लगले नेपाल स्टॉक एक्सचेंज आ धितोपत्र बोर्ड कार्यालय घेराव को शेयर के आधार मूल्य में लाभ कर लेबाक सरकारक निर्णय के विरोध में लगानीकर्ता लोकनि शेयर कारोबार ठप्प केने छलनि। ब्रोकर कंपनी में कारोबार हेबाक आशंका में लगानीकर्ता सब ब्रोकर कंपनी में घेराव कर समेत शुरू केलकै छ। लगानीकर्ता सब कार्यालय में घेराव केला के बाद आज शेयर कारोबार हो बने सकल। ऐसे पहले शेयर लगानीकर्ता संघ लगायत के संघ संस्था सब विज्ञप्ति जारी करते सरकार के निर्णय फिर्ता नहीं हो बधेर शेयर कारोबार नहीं कर संबंधित निकाय संघ आग्रह केने छ। ग्वाटेमाल में भेल भीषण ज्वालामुखी विस्फोट में पैर का जान गुमावे वाला के संख्या 65 पहुंचल है। राजधानी शहर समीप अवस्थित स्थान में एक शताब्दी एम्हर शक्तिशाली विस्फोट भेल है। वही स्थान में एहि साल में 2 बेर ज्वालामुखी विस्फोट कयल गेल छै। ज्वालामुखी से नीचा रहल क्षेत्र में किछ शव भेटल अछि और बहुते गोटे के शव एखनो बेपत्ता अछि। ग्वाटेमाला शहर से 35 किलोमीटर दूरी में रहल क्षेत्र में तीव्र गति में गरम लाभा सब लगेबाक लेल 4000 से बेसी व्यक्ति के उद्धार कयल गेल अछि। करीब 46 गोटे व्यक्ति घायल भेल बताओल गेल अछि। बीतल रवि के रात भेल एहि प्रकोप में पैर का कमती में 17 लाख व्यक्ति प्रभावित भेल बताओल गेल अछि। अंत हेडलाइंस एक बार फिर से। फोरम ऑफ कांग्रेसक विकल्प के रूप में स्थापित होबाक अध्यक्ष यादव के दावी, संविधान संशोधन करेबाक कथन। मुख्यमंत्री बदलबाक हल्ला निराधार रहल, मुख्यमंत्री राउत के कथन। यह सरकार 5 वर्ष धरि टिकबाक दावी। हुनका सरकारक उपेक्षा के कारण कृषि क्षेत्र सबसे पाछा पड़ल, मंत्री शाह के आरोप। मधेश आंदोलन के सहित परिवार के गाय आ भैंसी देबाक प्रतिबद्धता। प्रदेश नंबर 2 में सप्तरी में सबसे बेसी दुर्घटना होइत आयल तथ्याङ्क सार्वजनिक। दुर्घटना न्यूनीकरण के लिए सबके सचेत बन ट्राफिक के आग्रह। आई विश्व वातावरण दिवस नेपाल में समेत विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।